भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि 2004 में देश की प्रगति शानदार थी और आर्थिक स्थिति भी बेहतर थी, लेकिन यूपीए सरकार के सत्ता में आते ही आर्थिक स्थिति लगातार गिरती चली गई। उन्होंने कहा कि 2014 में देश ऐसी स्थिति में था जब हम दुनिया के निम्न स्तर पर पहुंच चुके थे। देश में 2G, अगस्ता वेस्टलैंड, आदर्श घोटाला और कोयला घोटाले जैसे लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के 15 घोटाले हुए हैं, जिनमें देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई। 2014 के बाद उस स्थिति को संभालने का काम केंद्र सरकार ने किया। बिंदल ने कहा कि 2004 से 2014 तक महंगाई दर 8.2% थी, जो पिछले 10 सालों में लगातार प्रयास के बाद अब 5% से ऊपर लाकर खड़ी की है। उन्होंने कहा कि बजट का पूंजीगत निवेश कांग्रेस शासन में केवल 16% था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विकास के लिए केवल 16% राशि थी और केंद्र सरकार ने इसे 28% के ऊपर पहुंचाया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में सड़कों, रेलवे, जल संसाधनों का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने और इसके लिए सकारात्मक माहौल बनाने की बजाय कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बाधाएं उत्पन्न की। बिंदल ने कहा कि यूपीए सरकार में निराशाजनक निवेश का माहौल होने के कारण घरेलू निवेशक विदेश जाने लगे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल का कार्यकाल आर्थिक कुप्रबंधन, वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का कालखंड था। यूपीए सरकार में कांग्रेस सरकार के अंदर 2014 तक जो नेशनल हाईवेज थे उनकी लंबाई 25,700 किलोमीटर थी और पिछले 9 साल में इस लंबाई को बढ़ा करके 54,900 किलोमीटर किया, यानी दुगने से ज़्यादा इसको किया। जितना 65 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर बनी, तो 9 साल के अंदर 30,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने। ये जो मोदी सरकार है, ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, घोटाला मुक्त सरकार, गरीब कल्याण की सरकार, युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार,